गुनाहगार बहुत हूँ। आपने फरमाया मरसद इस्लाम ले आओ, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कहने लगा अल्लाह के नबी नहीं हो पाएंगे, मेरे सारे गुनाह माफ, बहुत गुनाह है। फरमाया तुम इस्लाम लाओ, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कहने लगा अल्लाह के नबी आसमान के सितारे गिने जा सकते हैं, समंदर के बूंदे बनाई जाए पानी की तो उसकी बूंदे, उसके कतरे गिने जा सकते हैं, उसके ड्रॉप्स गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे गुनाह नहीं गिने जा सकते। आपने फिर फरमाया इन्नल इस्लाम ला यहतिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आ, कलमा पढ़ ले, तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कहने लगा समंदर के बराबर भी गुनाह हो तो माफ हो जाएंगे? फरमाया हाँ हो जाएंगे। उसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस्लाम ले आया, वो मुसलमान हो गया। वुजू बनाता है, ज़ोहर की अज़ान का वक्त होता है, आओ नमाज की तरफ, एक एक करके मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए चला रहा है। मरसद इब्न अबी मरसद सहाबा को देख रहा है कि वो कैसे वुजू बनाते हैं, वो हाथ धुल रहे हैं तो ये भी हाथ धुल रहा है, वो पैर धुलते हैं तो ये भी, उनको देख देख कर इसने वुजू बनाना सीख लिया। ज़ोहर की नमाज पढ़ता है नबी के साथ और नमाजी में सोच रहा है अल्लाह मेरे गुनाह तो माफ हो गए, लेकिन गुनाह करने की आदत बनी हुई है। इस्लाम लाने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद मैं बाहर निकलूं और इस्लाम लाने के बाद अगर मुझसे गुनाह होंगे तो फिर कौन कैसे माफ होंगे, वो गुनाह कैसे मिटेंगे? फौरन नबी ने जब सलाम फेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसने सबसे पहले सवाल किया अल्लाह के नबी इस्लाम ले आया, मेरे गुनाह माफ हो गए? आपने फरमाया हो गए। फरमाया अल्लाह के नबी मेरी गुनाह करने की आदत बनी हुई है, मुझे बताइए कि इस्लाम लाने के बाद अब गुनाह अगर हो जाए तो वो कैसे माफ होंगे? अभी तक के तो गुनाह माफ हो गए, लेकिन अब अगर गुनाह हो जाए धोखे से, इंसान होने के नाते से, तो वो कैसे माफ होंगे? आपने फरमाया दिल से इस्लाम लाए हो? हाँ। खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ी है? कहा हाँ अल्लाह के नबी। फरमाया दिल से इस्लाम लाए और अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी तो आज के बाद अल्लाह तुम्हें गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। कहने लगा अल्लाह के नबी फिर मेरे लिए कोई काम बताओ। अब तक मैं हराम कमाई कमाया करता था, खाया करता था, आज मेहनत करना चाहता हूँ, मेहनत की कमाई। अल्लाह के नबी कोई काम बताओ। आपने फरमाया पहले क्या करते थे? कहा चोरी करता था, डाका डालता था। आपने फरमाया तो अब एक चोरी मेरे लिए करो। कहा अल्लाह के नबी चोरी करूं? कहा हाँ। कहा चोरी वाले धर्म को छोड़कर तो मैंने इस्लाम कबूल किया और आप चोरी करने के लिए कह रहे हैं। फरमाया मेरे भाई मैंने उस चोरी के लिए नहीं कहा जो तू करता था, बल्कि मैं एक चोरी वो करवाऊंगा। मक्के में मेरे कुछ सहाबा काफिरों की कैद में है, गिरफ्तार हैं, उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, वो बेकसूर है, बेगुनाह है। तुम चोरी किया करते थे, डकैती डाला करते थे, तुम्हें ताले तोड़ने में महारत है, तुम्हें दीवार चढ़ने में महारत है, तुम्हें घर के अंदर घुसने में महारत है, तुम्हें बेड़ियां तोड़ने में महारत है, बेड़ियों में पड़े हुए ताले तोड़ने में तुम्हें महारत है, क्योंकि ये काम तुम कर चुके हो। आए मरसद तुम मक्के में जाओ और मेरे उन मुसलमान कैदियों को मक्के से छुड़ा कर ले आओ, उनकी जंजीरें तोड़कर, उनके ताले तोड़कर मेरे पास ले आओ, ये चोरी करवाऊंगा। कहा अगर वो पड़े हुए हैं मक्के में तो वो मेरे भाई हैं, मैं जरूर जाऊंगा। मरसद इब्न अबी मरसद कुछ दिन में मक्का पहुंचते हैं, सोचते हैं कि रात में ये काम करूंगा, क्योंकि किसी की आजादी रात में बेहतर है, घुसना घर में रात में बेहतर है। रात का इंतजार करने लगे, कोई ऐसा ही टाइम होगा जैसे हम और आप बैठे हुए हैं। इस टाइम में मरसद इब्न अबी मरसद दीवार पे चढ़ रहे हैं, उसी घर में छलांग लगाना चाहते हैं, नकबजनी कर रहे हैं, उसी घर में कूदना चाहते हैं। इतने में गली से एक औरत आई, उस औरत ने गौर से देखा, 6 फीट का लंबा चौड़ा तलंगा कौन आदमी है। वो और करीब आई, देखते ही पहचान गई, कहने लगी ये तो मरसद है, मरसद, मरसद इब्न अबी मरसद। कहने लगी ओ मरसद इब्न अबी मरसद। ये नीचे कूद गए। कहा क्या बात है? कहा मुझे पहचाना? कहाँ पहचाना? कहा मैं अन्नाक हूँ, मैं अन्नाक हूँ, तुम्हारी महबूबा हूँ, तुम्हारी मासूका हूँ। कहाँ चले गए थे तुम अब तक? वो रातें तुम भूल गए जो मेरे साथ गुजारी। आए मरसद कोई रात ऐसी नहीं गई जिसमें मैंने तुम्हारा इंतजार न किया हो। चलो आज की रात बेकार न करो,
میرا گھر کھا لیے، تنہائی میں چلو، آؤ چلو۔ مرثد ابن ابی مرثد کے چہرے کو گھماتی ہے اور کہتی ہے ارے چلو، یہ کیا بات ہے کہ چہرہ پھیر رہے ہو؟ اس نے چہرہ گھمایا، ایسے ہاتھ پکڑا ہوتا، ارے مجھے دیکھو میں یہاں کھڑی ہوں، چلو جلدی چلو۔ مرثد ابن ابی مرثد نے چہرہ پھیر لیا، کہنے لگے دور ہو جا میری نگاہوں کے سامنے سے، میری آنکھوں کے سامنے تو مت آ۔ کہنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ کہا یہ آنکھیں اب کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتی، تو حرام ہے۔ کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں دیکھ سکتی اب مجھے؟ فرمایا اے ناک، میری ان آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب اس ہستی کا چہرہ میرے سامنے، اب اس کے چہرے کے ہوتے ہوئے کوئی حرام چہرے کی طرف نظر نہیں ڈال سکتا۔ اس نے ہاتھ پکڑا، عورت نے چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، یا میں شور کروں کہ میری عزت لوٹ رہا ہے، ابھی بھیڑ ہو جائے گی، چل ہاتھ پکڑا، مرثد چلو تنہائی میں چلتے ہیں، یہ باتیں گھر پہ کر لیں گے۔ اس نے ہاتھ پکڑا، انا کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے کے جھٹک دیا، ایسے پکڑ کے جھٹک دیا، چھڑایا اور جھٹک دیا، ہٹ اور دور ہٹتے ہوئے کا دور ہے، اس ہاتھ کو ان ہاتھوں سے چھونے کی کوشش نہ کرنا۔ ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا ہے، محمد رسول اللہ کے دستے مبارک پر بیعت کر لیے۔ جو ہاتھ رسول کے ہاتھ کو چھو چکے ہو، ان ہاتھوں کو تو ناپاک کرنے کی کوشش مت کر۔ 100 روپے میں اپنے ایمان بیچنے والوں، طوائفوں کے چکلوں پر اپنے کرتے اور پیجامے اتارنے والوں، بے غیرت ہو، محمد کی امتی کہلاتے ہو، مسلمان کہلاتے ہو۔